इंडिया टुडे की 2 अप्रैल की न्यूज के अकॉर्डिंग गौतम अदानी एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, यानी उन्होंने मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया। 3 मई 2022 की न्यूज में आया था कि गौतम अदानी दुनिया के 5th रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं और उनकी नेट वर्थ 123.7 बिलियन यूएस डॉलर थी। यानी पूरी दुनिया में उनसे सिर्फ 4 ही लोग अमीर हैं, जो कि हैं बिल गेट्स, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क और बर्नार्ड अर्नोल्ड। अगर आप ये सोच रहे हैं कि गूगल के फाउंडर्स और वॉरेन बफेट का क्या, तो जो आप सोच रहे हैं वो सच है। अदानी की नेट वर्थ वॉरेन बफेट और इवन गूगल के दोनों फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गे ब्रिन से भी ज्यादा है। जब ये सब हुआ तो सब चौंक गए। कई लोगों ने कहा कि इन्होंने बहुत मेहनत की है, जबकि कई पॉलिटिशियंस ने कहा कि ये बीजेपी से सपोर्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल गांधी ने एक भाषण में कहा था कि मोदी जी ने 45,000 एकड़ जमीन अदानी को 1 रुपए पर मीटर के हिसाब से दी है। 45,000 एकड़ जमीन अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी ने दी। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है और हम पूरी अदानी की लाइफ स्टोरी को इस शॉर्ट समरी से समझेंगे। गौतम अदानी 24 जून 1962 में अहमदाबाद गुजरात में पैदा हुए थे। इस मिडिल क्लास गुजराती जैन परिवार में अदानी के 7 भाई बहन थे। ग्रेजुएशन करने के लिए अदानी ने गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स में एडमिशन ली, लेकिन सेकेंड ईयर में ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि वो बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। यस, अदानी भी बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग की तरह कॉलेज ड्रॉप आउट है। इसके बाद अदानी नई अपॉर्चुनिटीज के लिए मुंबई आ गए और वहां पर उन्होंने एक डायमंड की शॉप में नौकरी कर ली। लेकिन इस नौकरी से उन्हें पता चला कि वो बड़े आदमी नहीं बन सकते, इसलिए उन्होंने खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा और पिछली नौकरी का धंधा समझकर जावेरी बाजार में डायमंड ब्रोकरेज की शुरुआत की। इस बिजनेस में भी उन्होंने थोड़ी अच्छी अर्निंग्स करी। फिर 1981 में गौतम अदानी के बड़े भाई महासुख भाई अदानी ने अहमदाबाद में प्लास्टिक फैक्ट्री खरीदी और गौतम अदानी को कहा कि तुम यहाँ आ जाओ, इसके ऑपरेशंस को मैनेज कर लो। अब यहाँ पर उन्हें अपनी पहली अपॉर्चुनिटी मिली। हुआ यह कि गौतम अदानी के बड़े भाई की कंपनी को हर साल 20 टन पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड की जरूरत पड़ती थी, जो कि इंडिया में आईपीसीएल इतना नहीं दे पाता था। तो गौतम अदानी ने सोचा कि क्यों ना मैं इस मार्केट में एंटर कर जाऊं और उन्होंने कांडला पोर्ट के थ्रू प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स को इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने एग्रेसिवली अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड किया। 1993 में गुजरात गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को अप्रोच किया था कि वो मुद्रा पोर्ट को ऑपरेट करें और 1995 में अदानी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को जीत लिया। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था अदानी जी की लाइफ में, क्योंकि आज भी ये इंडिया का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है। और ये पोर्ट ऐसे ही इतना बड़ा नहीं हो गया, इसके पीछे अदानी जी ने काफी मेहनत और स्ट्रैटेजी यूज की थी। फॉर एग्जाम्पल, जब अदानी को मुद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला था तब ये रेलवे लाइन से कनेक्टेड नहीं था, लेकिन जो गवर्नमेंट के बाकी 12 पोर्ट्स थे वो सब रेलवे लाइन से कनेक्टेड थे। तो अदानी जी ने सबसे पहले तो अपने बाकी बिजनेसेस को मुद्रा पोर्ट के आसपास ही सेट कर दिया। उसके बाद 12,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और इस पोर्ट को भी रेलवे लाइन से कनेक्ट कर दिया। मुद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट जीतने के 1 साल बाद ही अदानी एनर्जी सेक्टर में आ गए और आज ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी पावर प्रोड्यूसर है और इसकी जनरेशन कैपेसिटी 12,540 मेगावाट्स है। इतना ही नहीं, ये इंडिया की सबसे बड़ी सोलर प्रोड्यूसर भी है। 1999 में अदानी ने कोल में भी एंट्री ले ली। इसके अलावा अदानी खाने के ब्रांड्स में भी आ गए, जैसे कि फॉर्चून के तेल्स, सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, वनस्पति ऑयल एक्सेट्रा। 2012 के बाद इनके बिजनेसेस ने बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखी और अलग अलग सेक्टर्स में एंट्री ली, जैसे कि इनके मेगा बिजनेसेस में इंक्लूडेड है 7 एयरपोर्ट्स, जिसमें मुंबई एयरपोर्ट भी इन्हीं का है। अभी अदानी ग्रुप में 7 ऐसी लिस्टेड कंपनीज हैं जिनके हम शेयर्स ले सकते हैं और इनमें इंक्लूडेड है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लिमिटेड, अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, अदानी विल्मर लिमिटेड, अदानी पावर लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अदानी टोटल गैस लिमिटेड और अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। बिजनेस चलाना वैसे अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रगल वाला काम है, लेकिन इसके अलावा 2 ऐसे बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं जिसने अदानी जी को हिला के रख दिया था। पहला इंसिडेंट 1997 में हुआ था। एक्चुअली गौतम अदानी और शांतिलाल पटेल कर्णावती क्लब से कार में जा रहे थे। तभी एक स्कूटर में 2 लोग आए और गन पॉइंट पर इन दोनों को रोक लिया। रोकने के बाद दोनों को किडनैप कर लिया गया और एक अननोन लोकेशन में ले गए। इस पर किडनैपर ने कहा कि अगर उन लोगों ने $1.5 मिलियन इन्हें नहीं दिए तो वो इन्हें मार देंगे। बट फॉर्चुनेटली किडनैपर्स ने बिना पैसे लिए ही दोनों को छोड़ दिया। एक और खतरनाक एक्सपीरियंस जो अदानी के साथ हुआ था वो था 26 नवंबर 2008 में मुंबई टेररिस्ट अटैक। उस अटैक के टाइम अदानी ताज होटल में ही थे। अदानी उस वक्त बेसमेंट में छिप गए। जब इंडियन कमांडोज ने सिचुएशन संभाली तो उस वक्त
अदानी वहां से निकलकर बच गए। जब भी गौतम अदानी से पब्लिक में इन इंसिडेंट्स के बारे में पूछा जाता है तो वो इसका जवाब नहीं देते। कंपैरिजन विद मुकेश अंबानी। बहुत से लोग गौतम अदानी को मुकेश अंबानी से कंपेयर करते हैं क्योंकि दोनों सेम एज ग्रुप के हैं, दोनों गुजराती हैं और दोनों ही एक्सट्रीमली रिच हैं। लेकिन कई लोगों का मानना है कि मुकेश नहीं बल्कि गौतम अदानी धीरूभाई अंबानी के लेवल के हैं। इसके दो बड़े रीजंस हैं। 1. गौतम अदानी धीरूभाई अंबानी की तरह फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, यानी इनकी पिछली पीढ़ी के बिजनेसेस को इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया बल्कि सब कुछ अपने दम पर खड़ा किया। दूसरा, जैसे धीरूभाई अंबानी ने पहले येमन में काम किया, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया और फाइनली टेक्सटाइल मिल ओपन करी जिससे अंबानी की मेन ग्रोथ हुई और जिसकी वजह से रिलायंस, पावर, पेट्रोकेमिकल और गैस में एंट्री कर पाए। उसी तरह गौतम अदानी भी एक बिजनेस में नहीं रुके, वो उसे एक्सपैंड करते रहे। एलिगेशंस, बहुत सी एलिगेशंस अदानी पर लगी हैं, जिसमें पहली तो राहुल गांधी की एलिगेशन है कि 1 रुपए में इन्हें 1 मीटर स्क्वायर जमीन मिली। और ये सवाल अदानी जी से भी एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि मोदी सरकार ने आपको 1 रुपए में 1 मीटर स्क्वायर जगह दी है। इस पर गौतम अदानी ने कहा कि पिछली गवर्नमेंट्स ने तो जमीन 10 पैसे में भी दी है और हमारा कोई जमीन का व्यापार नहीं है, बल्कि हम एक बंजर जमीन के ऊपर अपने पैसे खर्च कर उस पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे उस जमीन की वैल्यू बढ़ती है। 1 रुपये में जमीन नहीं, उससे भी नीचे चिमनबी की गवर्नमेंट के टाइम पे 10 पैसे में दिए थे। इसके अलावा दूसरी एलिगेशन जो अदानी पर लगाई जाती है वो ये है कि 2012 से 2013 में अदानी ग्रुप ने टोटल 47,352 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन उनका उधार ही रेवेन्यू से ऑलमोस्ट 2 गुना था, यानी 81,122 करोड़ रुपए। इस पर बहुत से लोग कहते हैं कि आज भी इनकी कंपनीज में बहुत उधार है और इसके बावजूद इनके शेयर्स का प्राइस ज्यादा है, तो जरूर इसके प्राइस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया गया है, यानी कि बढ़ाया गया है, क्योंकि अदानी की नेटवर्थ ने पिछले 2-3 सालों में एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है। ये रहा चार्ट जहां पर आप देख सकते हैं कि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ को अदानी की नेटवर्थ से कंपेयर किया गया है। अब इस एलिगेशन का जवाब करण अदानी देते हैं, जो कि गौतम अदानी के बेटे हैं। वो कहते हैं कि लोगों को पूरी पिक्चर नहीं पता, हमने जो भी उधार लिए हैं उसके पीछे हमारी कंपनी के पास वर्किंग एसेट्स हैं। इतना ही नहीं, अदानी एंटरप्राइजेस की 2 कंपनीज अदानी पोर्ट और अदानी ट्रांसमिशन को इन्वेस्टमेंट ग्रेड A की रैंकिंग मिली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि अदानी ग्रुप ने लोन में कोई डिफॉल्ट किया हो। And the most important part is, as a group, we have never defaulted on a loan. तीसरी एलिगेशन जो अदानी पे लगाई जाती है वो ये है कि वॉटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम ने उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर मोदी जी के इनविटेशन को कैंसिल कर दिया था, और जैसे ही ये हुआ अदानी ने जो इसमें स्पॉन्सरशिप की थी वो सारी बिना रीजन दिए वापस ही ले ली। और ऐसे सिग्नल से बहुत से लोग मानते हैं कि अदानी और मोदी जी बहुत करीब हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा जब 2018 में कई सारी एयरपोर्ट्स को प्राइवेट किया गया तो उसे जस्ट पहले एक रूल में चेंज किया गया था, और वो चेंज ये था कि जो भी कंपनीज एयरपोर्ट के लिए बिडिंग करेंगी उनका पहले कोई प्रायर एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है। और इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ अदानी ग्रुप को, क्योंकि उन्होंने इस बिडिंग में 6 एयरपोर्ट्स की बिडिंग जीत ली। जब ये एलिगेशंस गौतम अदानी से डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछी गई कि आप बताओ कि क्या आप क्लियरली ये कहते हो कि मोदी सरकार ने आपको कभी भी डायरेक्ट फेवर नहीं किया है, तो इस पर गौतम अदानी का जवाब ये था, नहीं, मुझे तो आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं पता जब मोदी जी ने किसी को भी डायरेक्टली फेवर किया हो। आप ये क्लियरली कह रहे हैं कि कहीं पे भी किसी भी तरीके के वायलेशंस नहीं है और मोदी साहब ने आपको कोई पर्टिकुलर फेवर नहीं किया। ऐसा है कि मोदी साहब, आज तक मैंने नहीं जाना है कि मोदी साहब ने कोई पर्टिकुलर पार्टी और पर्टिकुलर फाइल के ऊपर किसी को फेवर करने की कोशिश किया होगा। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो पॉलिटिक्स में नहीं देना चाहता। मेरे ओपिनियन में हमारे देश में बिजनेसमैन तो चाहिए ही, ताकि जॉब्स क्रिएट हो। इवन बाकी देशों में भी हमारे प्रोडक्ट्स जाने चाहिए। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप गौतम अदानी के बारे में क्या सोचते हो। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। बट बिजनेसेस के बारे में कमेंट करूं तो अदानी एंटरप्राइजेस का पीई 200 से ऊपर है, अदानी ग्रीन एनर्जी का पीई 700 से ऊपर है, अदानी ट्रांसमिशन का भी पीई 100 से ज्यादा है। अब जिन्हें पीई का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो बस हमें ये याद रखना है कि एक फेमस इन्वेस्टर है पीटर लिंच, जो कहते हैं कि कंपनी की वैल्यू नॉर्मल तब है जब उसका पीई उसकी अर्निंग की ग्रोथ के इक्वल हो, और अदानी जी की कंपनीज की ग्रोथ उनके पीई से बहुत कम है। इन शॉर्ट, कंपनीज महंगी हैं। अब अगर कंपनीज महंगी है तो मोस्ट प्रोबेबली करेक्शन होगा, यानी कंपनीज अपने असली दाम पर वापस आ जाएंगी। और अगर ऐसा हुआ तो अदानी अपनी वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन में 5th पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है रेजिलियंस, यानी हार ना मानना। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कोल माइन गैलीली बेसिन है और अदानी चाहते हैं कि वो ही इसे कंट्रोल करें, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं था।
यानी कोल अगर वो निकाल भी लेते तो भी एक जगह से उसे दूसरी जगह तक ले जाने के लिए रेलवे लाइन नहीं थी। तो अदानी ने सोचा कि वो वहां रेलवे लाइन बिछाएंगे, लेकिन फिर इसके लिए जो टोटल कॉस्ट पूरे प्रोजेक्ट की होती वो $14 बिलियन होती। लेकिन कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्हें इतने पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि जहां से रेलवे लाइन ले जानी थी वहां बहुत बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करना पड़ना था, और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने भी बहुत प्रोटेस्ट किया। यानी अदानी जी के पास पैसे भी नहीं थे और लोग भी नहीं चाहते थे, लेकिन अदानी जी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने वहां पर होने वाले इलेक्शन सिचुएशन का फायदा उठाया और खुद के $2 बिलियन इन्वेस्ट किए और छोटे ही स्केल में इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया। और अब कारमाइकल कोल माइन अदानी ग्रुप ही मेंटेन करता है। वैसे काफी चैरिटी में भी अदानी जी का नाम इंक्लूडेड है, जैसे कि अदानी फाउंडेशन है जो कि 1996 में लॉन्च की गई थी। गुजरात के अलावा ये फाउंडेशन बाकी स्टेट्स में भी काम करती है, जैसे कि महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। कोरोना वायरस के दौरान अदानी फाउंडेशन ने पीएम केयर फंड को 100 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। इसके अलावा 5 करोड़ रुपए गुजरात सीएम रिलीफ फंड और 1 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सीएम रिलीफ फंड को भी दिए गए थे। अदानी जी का कहना है कि उनके ग्रुप ने कोरोना के पीक टाइम पर हर रोज 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर्स डोनेट किए थे। दोस्तों, अगर आप अदानी के अलावा और अमेजिंग बायोग्राफीज और बुक समरीज हिंदी में सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी बुक समरीज हिंदी में मिलेंगी, जैसे कि हर्षद मेहता, कैप्टन विक्रम बत्रा, रामानुजन, स्टीव जॉब्स, साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ, रिच डैड पुअर डैड एंड 1000 मोर। तो अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसमें जाके आप 180 से ज्यादा बुक समरीज फ्री में सुन सकते हैं, और अगर वो अच्छी लगती हैं तो आप बाकी के लिए पे भी कर सकते हैं। एनीवेज, इस ऐप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।